गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज है जन्माष्टमी, मेरे गोपलू का बर्थडे। तो सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो के एकदम सुबह का पूजा मैंने दे चुका। और अभी अंकिता लोग कल आए थे ना, तो वो लोग अभी चले जाएंगे। और क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों कल से तबीयत ठीक नहीं है। सर में दर्द जो शुरू है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो अंकिता लोग अभी चले जाएंगे, उसके बाद मैं सारा तैयारी शुरू करूँगी। और यहाँ पे मेरे लड्डू को मैंने नहला धुला के खाना वाना थोड़ा सा खिला के अभी बिठा के रखी हूँ। फिर दोपहर को थोड़ा सा फिर से मिठाई विठाई वो सब भोग लगाऊंगी। और ये वाला ड्रेस ना पिया लेके आए थे उस दिन, मोंटी और प्रिया आई थी ना, तो वो भी मैंने सुबह को पहना दिया। आज शाम को वो मैं जो लाई थी वो पहनाऊंगी। देखिए कैसे सो रहा है, इसको नींद में ना कि लेके जाएगा। ये कोई बात हुआ? ए कुत्तू, ए कुत्तू 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 उठीरा मामा घूमिए। এই যে ये राम तो भूला ना देख। यहाँ पे कुट्टू जा रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है। আবার আসবে তো, পরশুদিন আবার আসবে। এখন থাকবে না, রান্না বাজে আছে ওখানে আছে। উঠছে তুমি, টাটা 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 টাটা। এখন হাসো তুমি, কালকে কান্না কান্না করেছো, এখন হাসো। এখন যাওয়ার সময় হাসো। হ্যাঁ হ্যাঁ আসো আবার। मंडे को फिर से आएगा रहने के लिए। আসো ভাই, আবার আসবে তো। ঘুমের থেকে উঠতে যেতেছো গা তুমি? হ্যাঁ তখনও ঘুমের থেকে উঠতে এসেছিল। आज का मूड पूरा ऑफ है। আবার আসবে সোমবারে। बाय। सो अंकिता लोग तो जा चुके हैं। अभी मैं सबसे पहले ताल लूँगी, ताल का बोरा बनाऊँगी, फिर खीर बनाऊँगी, सारा कुछ बनाऊँगी। और पिछले 2 साल तो काकी मुनी थे मेरे साथ, इस साल मैं अकेले अकेले सारा कुछ। फिर मालपुआ बनाना है, फिर केले का बोरा वो भी बनाना है, फिर लुच्ची सूजी आलू दम सारा कुछ बनाना है। तो अभी जो बैठी हूँ एक बार मैं सारा कुछ बना के उठूँगी। ताल का बोरा तो हो चुका है, अभी मैं केले का बोरा बनाऊंगी। तो उसका बैटर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ताल की खीर बनाई है और थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले अकेले कर रही हूँ ना, इसलिए मतलब जस्ट भोग के लिए बना रही हूँ। और उससे एक्स्ट्रा करके ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। भोग में हूँ बस इतना इतना ही बना रही हूँ, क्योंकि नहीं तो अकेले सारा कुछ नहीं संभाल पाऊँगी मैं। अभी बनाऊँगी मैं पूरी। पूरी के लिए आटा गूंद रही हूँ। सबसे मतलब हार्ड काम मेरे लिए, मुझे मतलब आटा गूंदना इतना अच्छे से आता नहीं है। भाई अभी वो पूरी बना लूँगी, उसके बाद सूजी बनाऊँगी, उसके बाद लास्ट में आलू दम बनाऊँगी थोड़ा सा। यहाँ मेरे मालपुए भी हो चुके हैं और मेरी पूरियाँ भी सारा हो चुके हैं, यहाँ पे रखे। अभी सूजी बनाऊंगी और आलू दम, बस वो बनाने से ख़त्म। मेरा कमर पूछे मत, और पूरा ख़त्म। और यहाँ मेरी सूजी भी बन चुकी है। अभी लास्ट आलू का दम बनाना बाकी है, वो होने से ख़त्म। 4:30 बज चुके हैं, सुबह से 4:30 बज चुके हैं। मैं सारा कुछ रेडी करते करते अभी आलू फ्राई हो रही है। यहाँ पे पहले आलू को उबाल लिया था, तो अभी फ्राई करके फिर एक बार मैं दिखाऊँगी। सारा कुछ डन, सब क्लीन कर लिया, पूरा बहुत सारा रेडी हो चुका है। अभी मैं आरती के सामान रेडी कर रही हूँ। ये सब रेडी करके फिर एक बार मैं शाम का पूजा दूँगी। पूजा देखिए मैं शाम के टाइम में ही, जैसे कि अष्टमी तो लग ही चुका है, तो शाम के टाइम में मैं सारा कुछ कर रही हूँ, मतलब हर बार की तरह। और हम उसके बाद मुझे फूल भी लाते हुए मैं बोला था खरीद के लाने के लिए। अभी रेडी करके और सेट और इधर सारा कुछ रेडी है। यहाँ पे स्नान के लिए, यहाँ पे आरती, सारा कुछ यहाँ पे भोग। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी, मैं मेरी हालत दिख रही है, मैं फ्रेश होकर उसके बाद एक बार मैं पूजा घर में पूजा करने बैठूँ। शाम का पूजा दे दिया और मिस्टर रॉय ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करके गए, बैलून्स फुला के देके गए हैं यहाँ पे, देखिए। तो वही अभी लगाऊंगी। और आज
एनर्जी नहीं कि मैं फुलाऊँ बैलून, जितनी फुलाए उतनी लगाऊंगी। ऐसे की करछो? मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लिया हूँ, मतलब एक बार मैं थोड़ा सा नहा के फ्रेश हुई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा चिपचिप सा हो रहा था, पूरा ऑयल लग के पूरा बॉडी में। सो अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। अभी नहला दूँगी गोपलू को क्योंकि अष्टमी शायद 10 बजे के आसपास तक है, उसके बाद छोड़ देगा, तो उससे पहले पूजा ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी नहला के एक बार मैं गोपलू को भूख लगाऊंगी। और मिस्टर का केक लेके आए हैं। কি হৈছিল মানে জাকরি নুকরিন খাইছে নাকি? কি ভালো লাগতেছে দেখি मटका। हम लोग अभी अभिषेक कराएंगे, तो सारा कुछ रेडी कर लिया हूँ। यहाँ पे सारा रेडी, मिस्टर रॉय भी आया है, तो सब मिलके कराएंगे। बाहर हालत देखिए, पूरा बारिश हो रहा है। हम लोग अभी शतरंज पढ़ेंगे। आरती हो चुकी है, भोग लगा चुकी है, कृष्ण जन्म हो चुका है। आदि की হচ্ছে? হ্যাঁ তুমি কি বাজাও? ডম্বুরও বাজায় দেখি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে গোপাল, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। শুভ জন্মদিন গোপাল। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सारा जन्माष्टमी वाला जो व्लॉग है आप लोग वो देख चुके हो अभी तक। तो लास्ट में एक क्लिप देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या दे दिया बीच में। तो पिछले सैटरडे को था जन्माष्टमी, आज और एक सैटरडे है, बीच में एक हफ्ता चला गया। तो मैं आज जाके ये वाला क्लिप बना रही हूँ। मतलब तो भाई कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा हम लोगों के घर में, मतलब सभी का सोच से एकदम ही बाहर था। आप लोगों ने तो देखा है कि लास्ट में मैंने पूजा, शायद वो केक कटिंग का वीडियो था, तो तभी आप लोग अगर अच्छे से नोटिस करोगे उस वाले जगह को, आप लोग अगर अच्छे से देखा होगा कि आदि थोड़ा सा डाउन सा आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि उससे पहले तक आदि बहुत ज़्यादा खेल रहा था सारा दिन। मतलब उसने इतना ज़्यादा मस्ती किया, अंकिता लोग भी थे सुबह के टाइम, सभी लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा मस्ती खेल वेल रहा था। फिर पूरा शाम तक, जब तक हम लोग कीर्तन कर रहे थे तब तक वो खेल रहा था, तब तक वो डांस वांस कर रहा था, खुद से वो अपना कीर्तन कर रहा था। फिर जब केक कटिंग का लास्ट वाला क्लिप आप लोग देख चुके हो, तो उसमें आप लोग नोटिस करना कि वो थोड़ा सा लो सा बैठ के जस्ट केक कट रहा है। तब तक सारा कुछ चीज़ें नॉर्मली था, मतलब इतना कुछ सीरियस कुछ था नहीं इस वजह से।
हम भी नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। केक कटिंग किया, केक कटिंग करने के बाद उसके बाद और मेरा कोई जन्माष्टमी वाला क्लिप नहीं है। आदि जब मतलब केक कटिंग से 5 मिनट नहीं 2 मिनट पहले हम लोग कीर्तन कर रहे थे, शौतोनाम पढ़ रहे थे, जो कि मतलब जन्माष्टमी का लास्ट पार्ट होता है, तो वो ही कर रहे थे। तो आदि ना बैठा, तभी बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, मतलब पूरा अचानक से एक बारिश आई। तो आदि हम लोग के साथ में ही बैठा था बारिश में, और वो बैठे ना एकदम अचानक से, जब मतलब कीर्तन हो रहा था, उससे पहले वो डांस वांस कर रहा था कीर्तन में, उसके बाद अचानक से वो एकदम से चुपचाप सा हो गया था। तो मैं पूरा दिन उपास थी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं था उस दिन, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बोला ही, मतलब उसके पहले दिन से ही तबीयत थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं था, लो सा, जो कि उपास करने के कारण ही होगा। इस कारण मम्मी जी शौतोनाम पढ़ रहे थे, मैं साथ में बैठ के मैं भी पढ़ ही रही थी मम्मी जी के साथ। तो पापा, मिस्टर रॉय, सभी लोग थे वहाँ पे। और मिस्टर ऑफिस से आया था जस्ट गुबलू को नहलाने के लिए, तो वो उसका था कि वो नहला के चला जाएगा। तो जैसे कि बारिश शुरू हो गया, इस वजह से वो जा नहीं पाया, तो वो भी बैठा था कीर्तन में, और आदि भी हम लोगों के साथ था। तो अचानक से वो जब बारिश शुरू हुआ ना, तो वो चुपचाप सा होके ना मेरे साइड में आके, मेरे ऐसे यहाँ पे ऐसे सर दे के वो चुपचाप बैठा है, और बोल रहा है कि मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, ठंडी लग रही है, उसको ऐसा बोला मुझे। तो और मैं मतलब उस दिन पूजा में इतना ही ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं अपना बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या खाया, मुझे उस दिन कुछ भी मतलब पता ही नहीं है। मुझे पता है मम्मी जी सारा कुछ उसका करेंगी, लेकिन जो भी हो, मतलब इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने उसकी तरफ उस दिन पूरा दिन ही ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कर रहा है, कुछ खाया है या फिर उसका। मैंने देखा वो ठीक है, सारा दिन खेल रहा है, अच्छा है, तो वो सब ख्याल दिमाग में कुछ था ही नहीं कि उसका कुछ ऐसा होगा। तो जब मतलब चुपचाप सा होके मेरे साइड में आके, तो ऐसे सर दे के मुझे बोल रहा था कि उसको ठंडी लग रही है। तो तब ना मेरे हाथ में उसका सर लगा ना, तो देखा पूरा सर गर्म था उसका। हाँ, उससे पहले तक वो ठीक ही था, वो मिस्टर रॉय के साथ था, उसको मैंने ड्रेस चेंज कराया पूजा से पहले, मतलब आरती से पहले, तब तक वो ठीक था, उसको तब मतलब बॉडी पूरा नॉर्मल था। अचानक से देखा उसका सर और गला का एरिया, जो मतलब ये वाला एरिया पूरा गर्म है, बाकी हाथ पैर सब कुछ नॉर्मल ठंडा सा है। तो गर्म है, तो मैंने बोला मतलब मम्मी जी को, सभी को बोला कि आदि को बुखार आया शायद, अचानक से इतना क्यों गर्म है उसका बॉडी, मतलब सर इतना गर्म है। तो मिस्टर रॉय ने पकड़ के देखा कि हाँ, उसको तो थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। तो ऐसे सोच के ना हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी मतलब कीर्तन ख़त्म कर दिया, और आदि ना एकदम ऐसा सो जा रहा था, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है बोल बोल के वो सो जा रहा था। तो 5 मिनट के अंदर ये सब हुआ। तो मैंने और मिस्टर रॉय ने क्या किया, उसको लेके दूसरे रूम में जाके उसको सुला के मैं बोला कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पूछ रही थी कि उसको कैसा लग रहा है। वो बोल रहा था कि मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, खुद से बोल रहा था कि ज्वर ऐसा बोल रहा था। तो मिस्टर रॉय ने बोला ठीक है, उसका बॉडी तो ठंडा है, लेकिन सर इतना गर्म है, उसको थोड़ा सा वो कपड़े भिगो के ठंडा पानी वो देते हैं सर, वो सोच के तो हमने वो चीज़ थोड़ा सा दिया उसको। देने के बाद थोड़ा सा दिया, और मम्मी जी आके धूमधाम से मतलब पैरासीटामोल वो दिया। तो मैंने उसको 5 ml पैरासीटामोल खिलाया, लेकिन 5 ml वो खाया ही नहीं, थोड़ा सा खाया। खाने के बाद वो सोया था मतलब अच्छे से। तो मैं मिस्टर रॉय को वहाँ पे बिठा के, मतलब हम सब मिस्टर रॉय को वहाँ पे बिठा के हम गए थे प्रसाद देने के लिए। लोग आए थे 2-3, तो उन लोगों को प्रसाद देने के लिए हम वहाँ पे गए। तो मैं चली गई प्रसाद देने के लिए। उसके बाद प्रसाद मैं दे ही रही थी, बस जस्ट 2 जन को प्रसाद दिया। उसके बाद अचानक से मिस्टर रॉय मतलब चीखा अंदर से, उसने अचानक से उसने इतना ज़ोर से चीखा, मतलब बहुत ज़ोर से चीखा। तो मैं अंदर गई, सब लोग हम लोग अंदर गए। अंदर जाके देखा, मतलब मैं तो पहले देखा ही नहीं कि क्या हुआ है। मैं ऐसे दूर से उसको चीख सुन के मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है। मतलब जब उसका बुखार जैसा आया था ना, तभी से मेरा मन मतलब कैसा कर रहा था कि ऐसा अचानक से वो ठीक था, अचानक से उसको कैसे बुखार आ गया। मतलब अभी तो पूरा ठीक था, अभी कैसे अचानक बुखार आ गया उसको। तो मुझे वो चीज़ हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं भगवान जी के वहाँ पे मतलब पूरा दिल से मैंने उस दिन पूजा दिया। तो उसी कारण मैं जाके मतलब बोल रही थी कि गुपलू को कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, जो भी हुआ मतलब ठीक कर दो, ऐसा बोल बोल के मैं प्रसाद ले रही थी। तभी मिस्टर रॉय ने इतना ज़ोर से चीखा, और हम सब अंदर गए। अंदर जाके देखा, मतलब आदि थे ही नहीं, कि उसका कोई सेंस ही नहीं है। वो अचानक से एकदम आँख वाँख पूरा ऊपर उठा के, मतलब उसका टीथ पूरा लग चुका था, और मतलब उसको वो बोलते हैं ना फीवर सीजर आ जाता है, जो वो आ गया था उसको। मतलब पूरा सर में उसका बुखार चढ़ गया था, सर में उसका बुखार चढ़ गया था। मतलब
ऐसा इतना इतना क्विक हुआ ना वो चीज़, इतना अचानक से हुआ, मतलब हम मतलब सोच ही नहीं पाए कि क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ। वो तो ठीक था, थोड़ा सा बुखार आया, हाँ इससे इससे भी ज़्यादा बुखार में आदी था पहले, मतलब छोटा में जब उसको 7-8 महीने में था तो वैक्सीन देने के बाद बुखार आता ना, इससे ये क्या बुखार था, इससे मतलब बहुत ज़्यादा बुखार में भी वो था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अचानक से अभी सारा दिन ठीक था, तो अचानक 5 मिनट के अंदर बुखार आके ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो वही सोच रही थी। फिर मम्मी जी मतलब वो मेडिकल में है, इसीलिए उनको पता है ये सब चीज़ें, हम लोगों के तो दिमाग में है ही नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। मिस्टर रॉय आदि को मम्मी जी के हाथ में दे के वो पूरा ख़त्म हो चुका था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इधर गिर रहा था, उधर गिर रहा था, वो क्या कर रहा था उसको ही नहीं पता। और जब मम्मी जी जाके मतलब उसको, मम्मी जी से बार बार बोल रहे थे कि ठंडा पानी दो, माथे में ठंडा पानी दो, सर में ठंडा पानी दो, तभी वो ठीक होगा। और वो पूरा मतलब ऐसे वो नहीं, मतलब पूरा सेंस वेंस छोड़ के पूरा कुछ भी नहीं बोल रहे, पूरा बेहोश हो के आदि, मतलब वो सीन ना मैं याद ही नहीं कर पाती हूँ कि मैंने उसको ऐसे देखा। मैंने जस्ट ऐसे थोड़ा सा जाके ऐसे करके जस्ट देखा कि क्या हुआ है उसको। वो जो मतलब मैंने देखा ना उसको, उसका फेस, उसका सारा कुछ, वो देख के मैं वहीं पे बेहोश हो गई थी। उसके बाद और मैंने उसको देखा ही नहीं उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। फिर मम्मी जी उसको धूमधाम से पानी दे के, ठंडा पानी फ्रीज से ठंडा बर्फ़ ला के उसके सर में दिया, सारा कुछ में दिया, दे के फिर उसको ना थोड़ा सा होश आया। होश आने के बाद वो बोल रहा था कि उसको वॉमिट करना है, तो वो वॉमिट किया। वॉमिट करने के बाद मैं जब मतलब बेहोश हुई थी, मुझे अंदर से एक सेंस था कि नहीं आदि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना हुआ, तो मुझे उठना ही है, जैसे भी हो मुझे उठना ही है। फिर मैं ना उठी, जैसे तैसे करके उठ के, मतलब मम्मी जी चिल्ला रहे थे कि उसका ड्रेस चेंज करो, ड्रेस पूरा भीग चुका है और जल्दी से गाड़ी निकालो और हॉस्पिटल चलो। तो मैं जैसे तैसे करके उठ के उसको ड्रेस चेंज करके पहले हम लोग के लंका में हॉस्पिटल में लेके गए। यहाँ पे जाने के बाद हॉस्पिटल में बोल रहा था कि उसको वो ये सीज़र आ गया था, इस वजह से वो उसको ऐसा हुआ। अभी वो ठीक है, मतलब वो पानी देने के कारण वो ठीक हो चुका था, वो घर में आँख वाँख खोल चुका था, ठीक था। लेकिन हॉस्पिटल लेके जाते जाते मतलब वो फिर से थोड़ा सा ना वैसा मतलब बेहोश जैसा ही था। फिर लेके तो गई, फिर वहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल सा थोड़ा सा उसको दवाई ववाई खिला के फिर उसको हुजाई में लेके गई। मैं बोला कि मैं और आज घर नहीं जाऊँगी, मुझे घर नहीं जाना, मैं आदि को लेके इस हाल में तो मैं घर में रह ही नहीं पाऊँगी, मुझे हॉस्पिटल में रहना है, डॉक्टर के साथ ही रहना है। फिर हम लोग सीधा हुजाई लेके गए उसको, हुजाई लेके फिर हम हॉस्पिटल वहाँ पे उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोल रहा था कि ये होता है 6 महीने से 6 साल के बच्चों तक, मतलब ये चीज़ होना नॉर्मल है, ये चीज़ होता है। तो वही जो भी जितना भी डॉक्टर नॉर्मल बोले, ये चीज़ अचानक से देखने के बाद कोई कैसे नॉर्मल सोच सकता है ना। मेरा बच्चा, मैंने हमेशा उसको हंसता खेलता ही देखा है, ऐसा सीरियस कंडीशन में मैंने उसको कभी देखा ही नहीं है। मतलब क्या बोलूँ, ये भगवान जी का ब्लेसिंग है कि मैंने ऐसा उसको देखा नहीं है अभी तक। अभी उसको 3+ चल रहा है, तो अभी तक उसको मैंने इस हाल में कभी देखा नहीं। तो अचानक से ऐसा कुछ देखेंगे तो वो चीज़ तो हैंडल नहीं किया जा रहा था हमसे। डॉक्टर के पास जाके 2 दिन 24 आवर्स के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर मेडिसिन दिया, एंटीबायोटिक और सलाइन वलाइन सारा कुछ दिया। तो भगवान की कृपा से सारा कुछ करा के फिर 2 दिन बाद हम घर आए। तो उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार था उसको, तो मेडिसिन सारा दे दिया है। मतलब फिर अगर फिर से कोई बुखार आके फिर ऐसा ना हो, सबका भी मेडिसिन दिया है। तो वही मतलब वो सिचुएशन ना जब भी मतलब याद करते हो, अभी एक हफ़्ता हो चुका है, अभी भगवान की कृपा से आदि थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। तो उस वजह से उसका स्कूल, ट्यूशन, डांस क्लास सारा कुछ हमने बंद रखा है, फ़िलहाल उसको घर में ही रखा है, हम लोगों के साथ है। तो मतलब नॉर्मल वो जैसा रहना चाहता है जस्ट उसको वैसे ही रखी हूँ। उसका पढ़ाई वढ़ाई सारा कुछ फ़िलहाल बंद कर दिया है हम लोगों ने। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, वो रिकवर कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अभी थोड़ा सा वीक है क्योंकि इतना ज़ोर का एक अचानक से झटका लगाया ना उसको, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। मतलब खाना वाना भी ठीक से नहीं खा रहा है काफ़ी दिन से।
तो वही उसी कारण मैंने इतना दिन से कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं किया। वो जन्माष्टमी वीडियो जैसा था वैसे ही था। मैं तो सोची थी कि मैं कुछ वो क्लिप में वो कुछ पोस्ट ही नहीं करूँगी, मुझे जन्माष्टमी कोई व्लॉग ही नहीं आएगा मेरे, मैं सारा कुछ मतलब डिलीट कर दूँगी सोचा था। फिर सोचा अभी ठीक है आदि, तो मैं जब आज मोबाइल देख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना, ठीक है सारा कुछ तो मैंने किया ही है तो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग आदि को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। मतलब मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं कभी अगर कहीं पे मुझे देखते हैं तो एक बार आदि मतलब अगर मुझे पहचानते हैं तो एक बार होके भी आदि के बारे में पूछिएगा कि आदि कहाँ है। सब लोग मुझसे ज़्यादा आदि को आप लोग जानते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वही अभी मतलब आप लोग इतना ज़्यादा आदि को प्यार करते हो मुझे पता है, तो आप लोग जिस भी भगवान जी को मानते हो ना, प्लीज़ आप लोग उनको मतलब उनसे बोलना कि दोबारा कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, मतलब वो चीज़ हैंडल नहीं किया जाता है। मतलब क्या बोलो, जो लोग पेरेंट्स हैं उन लोगों को पता ही होगा, बच्चों को थोड़ा सा भी हल्का सा भी फीवर या फिर हल्का सा भी कोल्ड होना तो कैसा फील होता है, और कुछ ऐसा अचानक से बड़ा कुछ झटका मिल जाए तो कैसा लगता होगा। तो वही अभी आदि ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा ठीक रहे, बस वही प्रे करना आप लोग। बस यही तक था, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर पता नहीं मैं नेक्स्ट कब क्या वीडियो बनाऊँगी। बहुत कुछ चीज़ें बीच में हो गई है, सारा कुछ चीज़ें तो एक वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कोई अगर कभी मैंने वीडियो बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब जन्माष्टमी में ही क्यों हुआ। ये चीज़ पहले ये जन्माष्टमी में ये वाला एक्सीडेंट हुआ है, ये इस बार पहला नहीं है। मैं जब से जन्माष्टमी कर रही हूँ मतलब 3 साल हो चुका है मेरे इस साल को लेके। तो पिछले साल मतलब एकदम पहले वाला साल भी जन्माष्टमी में आप लोग वीडियो देखे हो तो पता होगा, मैंने पता नहीं शेयर किया था या फिर नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बोला था शायद कि उस वाले जन्माष्टमी में भी बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था हम लोग के घर में। और बीच में 1 साल मैंने दिया, उसमें मुझे याद नहीं है कि कुछ हुआ था या फिर नहीं, छोटा मोटा हुआ होगा तो मुझे इतना याद नहीं है। और इस साल तो बहुत ही बड़ा मतलब एक वो चीज़ हो गया घर में। तो मतलब जन्माष्टमी ना पता नहीं क्यों क्या होता है, मुझसे कुछ गलती होता है या फिर पता नहीं गोपलू को कुछ मतलब उसको कुछ तकलीफ़ हो रहा है मेरे घर में, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे इस चीज़ को मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि उस दिन ही क्यों होना था, उससे पहले भी क्यों नहीं, उसके बाद में क्यों नहीं, जन्माष्टमी के दिन ही क्यों ऐसा होता है। तो वही सारा कुछ चीज़ें एक वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं है, बाद में अगर कोई वीडियो बनाऊँगी तो सारा कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर ठीक है, बस प्रे करना कि आदि ठीक रहे, वो बच्चा है, बच्चा उस लोग सब लोग ठीक रहे तो ही अच्छा लगता है। बच्चे को कुछ ना हो, जितना कुछ भी होना है मुझे हो, बड़े लोगों को हो, लेकिन बच्चे लोग ठीक रहे, बस वही मैं प्रे करती हूँ। इसलिए भी बच्चे हैं ना, सब लोग ठीक रहना चाहिए। बच्चे लोगों के साथ कुछ भी हो तो वो चीज़ मतलब वो चीज़ नहीं लिया जाता है। जो मैं क्या बोला क्या नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं कैसे शेयर करूँगी वो भी नहीं सोचा था, शेयर करूँगी ही नहीं मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो फिर ठीक है, बाय।